मुझे 1:11 पर बोलना था और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गई मेरे दिल में वो सुई कांटे की तरह चुभती चली गई और मुझे लगा कि मैं शोले फिल्म का वो कलाकार हूँ जो कहता है साहबा सरकार ने मेरे सर के ऊपर कितना इनाम है। और मैं आपने देख रहा था धीरे धीरे आपके चेहरों में ऐसा लग रहा था जहाँ हेमा मालिनी को टूटी हुई बोतल के ऊपर नाचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहाँ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को मारने पीटने के लिए आगे जाने के लिए वो कलाकार कह रहा है। और उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये थी कि मैं पूछ रहा था सांभा कितने मिनट और दुखी होना पड़ेगा, लेकिन कितनी तारीफ करता हूँ, इतना धीरज, इतना शौर्य, इतने बहादुर बैठे हुए हैं, मारो पीटो करो जो मर्जी, हम नहीं जाएंगे। आपकी हाजिरी के लिए आपको सुनने के लिए मैं आपके शरीर में स्थापित ईश्वर की उस छवि को नमस्कार करता हूं। नमस्कार। इतने ढीले जवाब से मुझे लगता है कि कहीं आपने अपने भीतर की छवि और अपने आप को एक होने की इजाजत है। नमस्कार। अब थोड़ी सी बात करनी है। मैंने क्यों कहा आपके शरीर में विराजमान छवि? हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। रोटरी आपको एक रास्ता देती है कि आप जस्ट एक स्थूल शरीर से एक यात्रा करते हुए एक बेहतरीन सूक्ष्म ईश्वर के प्रतिनिधि बनते हैं। और ये कार्य कठिन है, लेकिन कार्य मुमकिन है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब छवि बनती है तो उसके कुछ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कदम होता है। पहला कदम होता है संपर्क, दूसरा कदम होता है संबंध, तीसरा कदम होता है बिंब का। बिंब हम हिंदी में कहते हैं जब एक चलचित्र की तरह आप कुछ यादों के छोटे छोटे टुकड़े किसी और के मन में छोड़ देते हैं, जब वो उभरते हैं तो वो एक चलचित्र घूमता है। अच्छा, रोटरी ये किया, रोटरी ने ये किया, रोटरी ने ये किया, और जब वो बिंब जैसा चलचित्र उन लोगों के मन में घूमता है जहाँ आपने संपर्क और संबंध बनाया था, तब छवि बनती है। या दूसरे लफ्जों में कहें तो छवि मेरे नजदीक बिल्कुल ऐसे है जैसे एक छेनी के साथ हम एक पत्थर को धीरे 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 काटते हैं और काटते हुए उसमें से करुणा की एक मूर्ति उत्पन्न हो जाती है, और वो करुणा की मूर्ति जब उत्पन्न होती है तो उसी को हम छवि कहते हैं। हो सकता है छवि बनाने का कार्य उसको कुछ कठिन लगे, लेकिन उसके भी 4 छोटे छोटे कदम हैं। पहला कदम है संवेदना। जगाना पड़ेगा अपने मन के अंदर कि जब किसी और को पीड़ा होती है तो हमारा दर्द बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कहीं हमारे पाँव में कांटा लग गया है। इसे संवेदना कहते हैं। और जब संवेदना कहते हैं और हम कोई काम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसकी वेदना को आपने समझा और महसूस किया है, और अहंकार से नहीं, भाई के भाव से, रात्रि भाव से आप उसके कंधे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप संकल्प लेते हैं कि मैं इस समाज के जिस जिस अंग में कोई कांटा आंसू को आमंत्रित कर रहा है उस कांटे को निकाल दूँ। उसके बाद आप सहयोग करते हैं, लेकिन
सबसे अंतिम और सबसे सुंदर बात छवि के निर्माण में वो होती है जब आप समर्पण भाव करते हैं। ये नहीं कहते मैं जब पासपोर्ट था, मैं जब गवर्नर था, मैं जब लुटेरियन था, मैं जब लुटेरियन था। आप ये कहते हैं हम और हम। जब आय से बी की यात्रा शुरू होती है, तब व्यक्ति से विश्व की यात्रा शुरू होती है, और तब पुरुष से पुरुषोत्तम की यात्रा शुरू होती है। इसलिए आप सब लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं जहाँ पर आपको संवेदना, सहयोग, संकल्प और समर्पण के साथ एक शैली को लेकर अपने व्यक्तित्व के भीतर जो थोड़ी सी उस ईश्वर की छवि के ऊपर भूल जम गई है, उसको धीरे धीरे पहुँचना है, ताकि आप उस छवि को पा सकें जिस छवि को आपने बनाने का प्रयास किया। छवि की बात मैं जब करता हूँ तो उस समय मेरे सामने एक छवि आती है। इस पंथ को आप पहचानते हैं। अब उन्होंने कई जगह देखा होगा, दो हाथों के बीच एक दिया जल रहा है और उस दिए की रोशनी। आपने कहीं ना कहीं शब्द पढ़े होंगे, अहम योगक्षेम बहुमें सीरज में हूँ, जो प्रेमी जन मेरे संपर्क में आता है मैं उसकी मंगल की सुरक्षा है। अब आइए सीन को परिवर्तित करते हैं। इंद्रदेव का आवाज कम आ रही जी, शुक्रिया। मैं इन भगवान कृष्ण की छवि वाले व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ। द्रौपदी की आवाज पहुँच नहीं रही थी लोगों तक, इन्होंने उसका आदर बढ़ाया और आवाज में धन्यवाद करूँ। तो हम थे, इंद्रदेव का प्रकोप चल रहा था, बेतहाशा बारिश हो रही थी, लोग भूख से तड़प रहे थे, जीवन के अंतिम क्षण आए हुए नजर आते थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि गोकुल, वृंदावन और मथुरा की सारी जनता को एक युवा ने कहा, चलो एक पहाड़ के नीचे तुम्हारे रहने का प्रबंध करती हूँ। 4 महीने गोकुल, वृंदावन, मथुरा की सारी जनता को उस पहाड़ के नीचे रखा गया। जब उस पहाड़ के नीचे रखा तो वहाँ खाना भी दिया होगा, सैनिटेशन का प्रबंध भी होगा, वहाँ पर जल की व्यवस्था भी की होगी, वहाँ पर छोटे बच्चों को सहलाने के लिए, सुलाने के लिए प्रबंध भी किया होगा। तब लोगों ने कहा, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया। मैं ये कहता हूँ, उस युवा शक्ति ने कैसा सुंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट किया कि आज 2500 साल हो जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि कृष्ण ने एक उंगली पर छड़ी उठाई। और आपसे प्रश्न करता हूँ कि आपके चारों ओर डिजास्टर हो रहे हैं, चारों ओर धरती सरक रही है, चारों ओर सड़कें टूट रही हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया कि हम जाकर अपनी एक उंगली मिलाकर उस धरती के नीचे दबे हुए लोगों को गोवर्धन पर्वत पीछा करें। छवि ऐसी। मैं और आगे बढ़ता हूँ। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जा रहे थे वृंदावन से, उनको राधा ने पीछे से आवाज दे करके, कृष्ण मुझसे मुख मोड़ के जा रहे हैं। कृष्ण मुड़ के देखते नहीं। फिर से वो कहती है, तुम तो कहते थे कि तुम मेरी आत्मा हो और मैं शरीर हूँ, हम दोनों का मिलन है, ऐसा जैसा प्रेम की प्रकाष्ठा होती है, तुम तो भूखे नहीं थे। कृष्ण ने मुड़कर देखा, वहाँ राधा थी, वहाँ तो कृष्ण की एक और मूर्ति खड़ी थी। और तभी से लोग कहते हैं कि कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने के बाद बंसी कभी नहीं, इतिहास कहता है बंसी कभी नहीं होता। जब आप दूसरे व्यक्ति को प्रेम से इस तरह अपने सीने के साथ लगा लेते हैं जैसे आपके शरीर का अंग है, तब छवि बनती है उस प्रेम की, जिसकी बात सुबह से बहुत दोस्त की रोटी प्रेम है, रोटी प्रेम है। इसलिए कोशिश करें कि हम उसी छवि की बात करें जो कृष्ण ने हमारे सामने की। बहुत कहानियाँ बताते हैं, 16,100 स्त्रियों के साथ कृष्ण ने विवाह किया। जिनमें हैं वो बुद्धि वाले लोग,
जो ये नहीं समझते कि 16,100 नारियों का विरुद्ध उनको दुख का जीवन जीना पड़ रहा था, जो नरकासुर को राक्षस की कैद में उनको छुड़ाकर अपना आशीर्वाद दिया। आज हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज हम मैटरनल चाइल्ड केयर की बात करते हैं, तो कभी हमारे दिल में कोई चीज होती है, ये सोचने की बात है, बहुत ध्यान से सोचने की बात है कि हमें जब तक अपनी दृष्टि को विस्तृत करके दूसरे के दुख को समझने की जांच तरीका नहीं आएगा, जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि सर्द होती हुई बत्ती के धुएं के हमरा हाथ फैलाए बढ़े आते हैं प्रोफेसर सारे, कौन पूछे तेरी आंखों के हुए हुए आंसू, कौन पूछे हुए पानी के गिरे सोचता है। जब तक ये बात नहीं तारीफ कर सकते हैं, जब तक ये बात नहीं व्यक्ति हमारी दृष्टि में करुणा और करुणा में दूसरे का दर्द समझने की बात नहीं आती, तो छवि बन ही मछली मंच पर बहुत से बात कर सकते हैं। तीसरी बात मैं देखता हूँ, मित्र दुविधा है, मित्र संदेह है, और हम कहते हैं एक शब्द अंग्रेजी अच्छा है, मैं आमतौर पर हिंदी के शब्दों को ज़्यादा नहीं मानता हूँ, मित्र डायलेमा, और मित्र दूसरे के मन में इस तरह का एक ज्ञान का सूर्य उदय हुआ कि उसने रण क्षेत्र में कुछ शब्द ऐसे कहे जिन पर हजारों लोगों ने उसका बात को फेंक सके। गीता आ गई। आप लोगों ने कभी कोशिश की कि आसपास जो बच्चे अज्ञानता के अंधेरों में डूब रहे हैं और जिनके जीवन में कभी उजाला नहीं होगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर कुछ किताबों के आशीर्वाद, कुछ स्कॉलरशिप के आशीर्वाद कुछ दूर नहीं जाएंगे। आपके घर में बहुत से लोग काम करते होंगे, इतना उनके लिए आपने उनके लिए तमसो जो हमने का संदेश दिया है कि आइए आपकी उंगली पकड़कर मैं आपको उजाले की ओर लेकर चलता हूँ। छवि ऐसे बनती है जब आप खुद अंधेरों के विरुद्ध एक प्रकाश का आंदोलन करते हैं और उन अंधेरों को मिटाने का प्रयास करते हैं। फिर लोग कहते हैं 5 घर से निकाले हुए भाई जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके साथ मिलकर ऐसी वॉर की स्ट्रेटजी प्लानिंग की और मैनेजमेंट की, 11 अक्षुणी सेना एक राजा की, उसको भी हरा दिया। हमारे पास वैसे बहुत से पास गवर्नर हैं जो कहते हैं कि मैनेजमेंट करके हम जिसको मर्जी गवर्नर बना दें, उसको मर्जी ना करने, लेकिन भगवान कृष्ण जहाँ सत्य, जहाँ शुद्धता, जहाँ आने वाले युग के लिए गारंटी उसको दिया। क्या आप ऐसे आने वाली बात की तरफ कर सकते हैं? ये कुछ सिद्धांत है, छवि ऐसे नहीं बनती है। सो एक छवि के बने, एक दूसरी छवि जो मुझे बहुत प्रिय है, धनुष उठाया, धनुष टूट गया, सीता माँ ने गले में बरबारा डाली, दुष्यंत ने कहा शादी करो। मर्यादा पुरुष शब्द को समझने की आवश्यकता है। मर्यादा का अर्थ होता है वो कर्म जो करने के बाद भी सदियों तक आदर के साथ देखा जाता है, उसको मर्यादा। और भगवान राम ऐसे ही मर्यादा पुरुष और नहीं बने, ऐसे ही पुरुषोत्तम नहीं बने। उन्होंने विष्णु से कहा कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ये स्वर्णिम अवसर भी नहीं दे सकता, हालांकि माँ मेरे साथ जीवन साथी बनने वाली है। उन्होंने तुम्हारे तो परिवार में इतनी शादियाँ करने का है। उन्होंने कहा मैं आज से ये भी एक मर्यादा स्थापित करता हूँ कि एक पति की एक ही पत्नी होगी, ये 4 और कैसे पत्नियों का जो खंड है उसको मैं खत्म करता हूँ और एक और मर्यादा करूँ। और मैं आप सब लोगों से केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ क्षमा के साथ कि क्या आप भी उसी तरह से अपने परिवार की, अपनी अर्धांगिनी को सम्मान देते हैं, जैसा आप सम्मान देते हैं, जैसे आप प्रेम की धारा है उसकी ओर बढ़ती होगी, आपका एक स्वरूप जो पब्लिक हो जाएगा
वो बार बार करेगा। ये वो आइडियल पत्नी है और ये उठी के सदस्य दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों के मन में बहुत करुणा है। फिर लोग कहते हैं संवेदना की बात आगे बढ़ती है तो एक और चित्र मेरे सामने आता है बड़ा सुंदर। विभीषण आ रहे हैं अपने परिवार को लेकर, थलबली बची हुई है राम की सेना में कि यह जासूस है और क्या नहीं। जब वो पहुंचते हैं भगवान राम शिला के ऊपर बैठे हुए हैं और उसको आते ही कहते हैं स्वागत है लंकेश, आओ मेरे बगल में बैठो। और उसी दिन आप समझ लीजिए कि राम की रावण पर विजय का पहला पन्ना लिखा गया। इसको कहते हैं अपनी शरण में आए हुए को सम्मान देना। और मैं भी चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जिसकी शरण में कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, या वो कहीं चल रहा है चलते हुए देखता है कि एक स्कूल के गेट के बाहर एक बच्चा आशा से भरी हुई निगाहों के साथ उन लोगों को देख रहा है जो स्कूल के अंदर जा रहे हैं, तो आपके मन में अपने आप एक भाव उठना चाहिए इस बच्चे का स्वप्न मैंने पूरा करना है। भविष्य को देखकर जब आप अपनी नीति का निर्णायक चुनते हैं, क्षण चुनते हैं, और उस वक्त जब वो सर्व गुण संपन्न समाज को निर्मित करने की बात बनती है तो मैं समझता हूँ कि आप राम की उस मर्यादा को पुरुषोत्तम बनकर, और पुरुषोत्तम का दूसरा बड़ा ही सरल उसका अनुवाद है। आपने नहीं सुना, आप हमेशा कहते हैं रूटीन के डॉक्यूमेंट्स में क्या कहते हैं that all ladies are the best men of their own profession chosen to live an exemplary life। और अगर आप पुरुषोत्तम हैं, भगवान ने आपको बनाया है, सब कुछ दिया है, पागल हो तो बरसों किसी खुशहाल समय पर खुशबू और हवाओं के वितरण क्यों नहीं जाता? तारीफ हो जाएगा। सांस लेने का मौका मिल जाता है। और फिर सबसे बड़ी मर्यादा की बात मुझे कि सुंदर देवी जब मैं रामायण पढ़ रहा था, रामायण पढ़ना कभी कभी पढ़ने बहुत मजा आएगा। कहते हैं कि युद्ध में विजय हो गई, रावण की देर पड़ी है सामने, उसके पास भगवान राम बैठे हैं और भगवान राम की मुद्रा में एक विचार है, एक सोच है, पीछे से एक स्त्री की छाया उनकी ओर बढ़ रही है और जब वो छाया करीब आती है तो भगवान उनके देखते हैं तो रावण की पत्नी मंदोदरी एकदम उठते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, उठते हैं मां कैसी हालत हुई। अब मंदोदरी कहती है मेरा पति बुद्धिमान भी था, बलवान भी था, धनवान भी था, लेकिन मैं देखने आई हूँ इसने उसको अंतिम नींद सुला दिया और आपके बिना कहे मुझे उत्तर मिल गया है। आप हैं जो परिस्थिति की छाया को देखते ही आदर से उसके चरणों के झुक जाते हैं। और एक मेरा पति था जिसने सुना के वन में एक बहुत सुंदर नारी के साथ दो युवक घूम रहे हैं और उसके मन में लालसा उठाई तो उसको उठाने चल पड़े। ये मर्यादा की बात है। कहाँ समाज में किसको कितना किया जाए और कैसे किया जाए ये मर्यादा। और जब ये दो छड़ियाँ मिलकर हम अपने विचारों को रास्ता देते हैं तो उस वक्त रोटी में हमारी शरण। अब आपके बदले प्रश्न उठने शुरू हो गए कि आप कुछ ज़्यादा ही गड़ू है, ये बूढ़ा बहुत पुरानी कहानियाँ सुना रहा है, कुछ आज के दिन की बात करें। आइए थोड़ा सा आपके दिमाग को कसरत करने के लिए कहता हूँ। मैं सोचता हूँ पब्लिक इमेज कैसे बनता है और आपके लिए कुछ तस्वीरें बनाई है, आपको शब्द ढूंढना है क्या होगा। पब्लिक इमेज ब्रांडिंग वाई किससे बनती है? इन तस्वीरों से आप पूछेंगे। मैं जब टेलीविजन पे प्रोग्राम करता था मैं तभी कहता था कि नहीं आपका सवाल का नाम पर्ची देता हूँ। तो पहला शब्द जो बनता है उसमें इसके आगे जहाँ तक आपने IN पढ़ा, उसके बाद H है, उसके बाद E है, उसके बाद R है, उसको करो यार इनहेरिटेंस। अब देखिए क्या आपके ख्याल में रोटरी हमको एक बहुत सुंदर इतिहास नहीं देती कि हम उस पर गर्व करते हुए उस इनहेरिटेंस को साकार करें। आइए आगे बढ़ें। पब्लिक इमेज
एंड ब्रांडिंग बाय। अब इन लोगों की तस्वीरों को देखने की कोशिश करें। मैंने साथ में लिखा है मास्टर ब्लास्टर, द स्टाइलिश, द वॉल, द कूल। परफॉर्मेंस इस और तालियां होनी चाहिए जिन्होंने जवाब दिया। Performance, that means whatever public image you want to make is going to be directly proportional to the performance that you return to the world for giving you so much that the world and God has given to you. आइए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इमेज एंड ब्रांडिंग बाय लीडरशिप। अब आप सोचेंगे कैसे लीडर हैं आप? अच्छे लीडर हैं कि वही लीडर हैं जो अपने तरफ के प्रेसिडेंट की कुर्सी की टांग को पकड़े रहता है कि कब इसको उठाड़ूं और कब इसको उल्टा लेता। ये आपको सोचना है। लीडरशिप। अब जरा और आगे बढ़िए। पब्लिक इमेज एंड ब्रांडिंग बाय। अब ये तस्वीरें हैं जो किसी समय पर लोगों के ऊपर एक बहुत त्रासदी की स्थिति आई। क्राइसिस मैनेजमेंट। अब इस ओर के लोग ताली बजाएंगे, वो मुस्कुराएंगे, ये हमने बात किया वो ताली। क्राइसिस मैनेजमेंट, पब्लिक इमेज एंड ब्रांडिंग बाय। अब सब लोग जी बल्कि देखता हूँ DENE VOLE कभी कितने बार कितने कौन सी सुबह आई जब आप ये कह सकें कि आज मैंने ये सदकर्म किया है और इसी सदकर्म के लिए मेरे मन में ऐसा सुख व्याप्त कर रहा है। सोचने का प्रयास करें कभी। हम कर्म की बात करते हैं, कर्म सुबुज कर्म, सदकर्म, संस्कार बने, प्रारब्ध करना, क्षय किया, और या बहुत से लोग परमात्मा को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्रभु स्वर्ग में मेरी जो सबसे अच्छी सीट है उसमें बुक करना। सीट में रात को हमें सोना होगा, चाहे काम उन्होंने वो किए हो कि सेकंड क्लास का पट्टा भी रिजर्व करना। इसलिए कोशिश करें जब आप किसी छोटे से बच्चे को एक बिस्किट का पैकेट देते हैं, जब वो किसी चौराहे पर खड़ा होता है और उस बिस्किट के पैकेट को देखकर उसकी आंखों में जो तृप्ति और जो सुख की भावना होती है, वो तृप्ति और सुख की भावना आपके शरीर में उतरती है और उसी वक्त कुछ क्षणों के लिए आपके अपने जीवन में स्वर्ग निर्मित होता है। इसलिए प्रयास करें वो स्वर्ग निर्मित करने के भाव को जब आप एक आदत बना लेते हैं तब आपका स्वर्ग यही बनता है। यकीन कीजिए मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन अंत में मैंने इसी निष्कर्ष को निकाला है कि स्वर्ग और नर्क इसी जीवन में है। ऊपर के डिब्बे कोई है नहीं जिसमें किसी को घटिया जगह मिलेगी और किसी को बढ़िया सोने के लिए तो बहुत बढ़िया सब सोफा मिलेगा। इसके बाद ये भी कुछ है नेगेटिव रोग, ये सबको पता है भैया। इस बीमारी को अपने क्लबों से भगाइए। नेगेटिव रोग के लिए इन लोगों के नाम नहीं दूंगा क्योंकि सब ये बहने हैं और बहनों का काम कभी कभी बिगड़ भी जाए तो लाभ नहीं लेते। इसलिए विचार करें, थोड़ा सा विचार करें कि ये जो मैंने कुछ गुण आपके सामने रखे वो आपके पास हैं नहीं। मुझे कभी कभी अपने रोटरी के लोगों से बड़ी शिकायत होती है और इसीलिए रोटरी के सीनियर लीडर को मुझसे बड़ी शिकायत होती है। मुझे लगता है कि रोटरी का लोगो वो संदेश देता ही नहीं है रोज हमारे मन को या लोगों के मन को कि हम हैं कौन कर सकते। हम अपनी कहानी सुनाते हैं, पहले भैया था, फिर ऐसा भैया नहीं ऐसा हो गया। अब लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एक बड़ा सुंदर लोगा था अपना नीले और गोल्डन रंग का, उसको पीला कर दिया और कहते हैं बड़ा महान करके है। जरा ये लोगों को देखिए, हर एक लोगों एक कहानी कहता है, हमारा लोगों कोई कहानी नहीं कहता। मैं इसकी व्याख्या पे नहीं जाऊँगा, लेकिन ये चाहूँगा कि कम से कम अपने लोगों को समझने के लिए हमको अपनी विजन और मिशन स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। अगर मैं गुस्ताखी करूँ और आपसे कहूँ कि विजन और मिशन स्टेटमेंट है क्या, किसी को याद है तो बहुत से ऐसे होंगे जिनको पूर्व टेस्ट ही याद नहीं होगा, लेकिन कहानी ज़रा ज़्यादा बनती है। इसलिए सबसे पहले ये वही है जैसे हम किसी को शहर देते हैं
पंजाबी में कहते हैं गुड़ती, उसकी जुबान में रखते हैं। सबसे पहले ये वो शहर की गुड़ती है जिसके बारे में हर दिन को जानना चाहिए कि हमारी मिशन के लिए क्या है। मैं चाहूँगा, मेरे ख्याल में आप इसको पढ़ सकते होंगे, सभी ऊंचे स्वर में इसको पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 स्टार्ट। लेकिन जो बात मेरे मन में सबसे ज्यादा उतरती है पब्लिक न्यूज के लिए यही है, लास्टिंग चेंज इन आवरसेल्व्स। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो तुम चेंज विश्व में, जो परिवर्तन को विश्व में लाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना, इसलिए वहाँ आगे बढ़े। अब चैलेंज हमारे सामने है कि नॉट अर्निंग क्रेडिट और वर्क, ये चैलेंज है सब देखिए। यहाँ रोटरी काम तो बहुत करती है, लेकिन उतनी प्रशंसा, और जब प्रशंसा की खोज होती है तभी हमारी हार होती है। तब उतनी तालियां, जब तालियों की आवाज़ हमको मधुर न लगती है, उतनी हमारी हार होती है। जब हम ये कहें कि हमें लोग इतनी आदर की निगाह से नहीं देखते, तब हमारी हार होती है। ये तालियां, ये प्रशंसा, ये आदर की निगाहें आपके काम पे डिपेंड करती है। और इसलिए हम कहते हैं मनसा वाचक कर्मणा का अंतर कम करने का प्रयास करें। अब आइए जरा फिर शोले के उस हीरो की बात कर लें। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने रोटरी डी की एक कहानी आपके साथ कहना चाहता हूँ। ये कहानी शायद उसके भीतर छुपी हुई है। पूछता है वही तलवार जो पत्थरों के ऊपर टक 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 तक पैर लेकर और हाथ में निकल गया। सांभा कितने आदमी थे? अब ठीक जवाब आप देंगे तो अरुण बहुत खुश होंगे, सरदार है हमारे, सांभा का सवाल का जवाब भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर जवाब आपका गलत हुआ तो सारे के सारे सांभा को ये कहेंगे कि तुम क्या समझते थे, सरदार बहुत खुश होगा। तो आइए अब हम जवाब सोचने की कोशिश करते हैं। 24 दांत हैं हमारे मुस्लिम में। ये झूठी कहानी बना लूंगा आपको, लेकिन इसे अच्छी कहानी मान लेना चाहिए। 24 दांत हैं। क्यों ना ऐसा भाव पैदा करें कि हम लोगों के मन में दूसरे के साथ सहयोग, दूसरे के लिए संवेदना, दूसरे के लिए संकल्प और समर्पण का भाव 24/7 हर क्षण हमारे भीतर जीवित रहता है। लेकिन उसके बाद सांभा कितनी स्ट्रोक्स हैं कि मुस्लिम में, कितनी स्ट्रोक्स हैं अब भूल गया, 6 हैं। ये तो मालूम होना चाहिए। लेकिन चलिए अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब वो 6 को है नहीं, लेकिन ये तो हमें मालूम है कि कितनी कोर वैल्यूज हैं। सांभा याद है कितनी कोर वैल्यूज हैं? 5। I hope some of you remember that service, fellowship, integrity, diversity, leadership. These are some of the qualities that we are supposed to have if we want to create an image. लेकिन कोर वैल्यूज नहीं पता है। सांभा कितने फोकस एरिया है? अब तो सरकार को खुश कर दो। वहाँ 7 की आवाज आई, वो सही है। और सांभा खुश हुआ क्योंकि कुछ लोगों को जवाब नहीं मिला। और उसके बाद एक और है जो कभी लोग पढ़ते ही नहीं है रोटरी में, कोड ऑफ कंडक्ट। अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट, फोकस एरिया, कोर वैल्यूज, ये सबको जरा सा घर जाके नजर सानी कीजिएगा, क्योंकि यू आर द, हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट का एक स्लोगन था, यू आर द की। और मैंने लिखा हुआ है यहाँ की आप है, तो इसलिए आपको जब तक आप ये सब कुछ नहीं करेंगे बाद नहीं करेंगे।
और कोड ऑफ कंडक्ट में आगे चलता हूँ। अब मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पेट में भी कुछ छोटे छोटे पुरानी भंगा डाल रहे हैं, तो आपको भी जल्दी से बहुत अच्छा खाना जो बड़ा का इंतजार है। पब्लिक इमेज के लिए क्या सीखना पड़ेगा? ऑटो फेसिंग कैमरा पहली बार बहुत मुश्किल होता है, कैमरा में लेट हो जाता है, हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, वो भी क्लिक नहीं करता। जब तक वो क्लिक करता है हमारे चेहरे पर कॉन्डोलेंस मीटिंग का एक्सप्रेशन आ जाए। तो प्रयास करें कि आपको जब आप तस्वीर के लिए तैयार हो तो ऐसा लगे जैसे सचमुच एक निर्णायक व्यक्ति निश्चय करके आया है कि मुझे आज अंधेरों में रोशनी जलानी है। तो आपके चेहरे पर निश्चयात्मक, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, इसको बढ़ाइए। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। और मान के चलिए पब्लिक जरूरी नहीं है कि भीड़ को संबोधित करना, 1 to 1। जब आप बहुत तैयार होते हैं, एक अच्छा शेर या एक नायक सुनते हैं, अपनी पत्नी को सुनाते हैं, वहाँ पर मोहित हो जाती है, वो भी पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग 1 to 1। जब आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, उसको उस रेडी पर ले जाते हैं जहाँ पर आपने एंगेजमेंट के दिनों में इकट्ठे होकर गोलगप्पे खाए थे, और आपने कहा था 20 साल बाद आप अपनी पत्नी से कहते हैं तुम आज भी उतनी ही सुंदर लगती हो जितनी एंगेजमेंट के टाइम पे लगती है। वो डायलॉग फिट कर देता है पब्लिक। तो इसलिए 1 to 1 to group, 1 to meeting and 1 to public, ये 4 आयाम हैं जिनमें पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखनी पड़ेगी। उसमें भी वॉइस, पिच, मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, अटायर, ये सब आपके होने हैं जरूरी। आर्ट ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सुबह से मेरा सिर फोड़ देते हैं, फूलों के गमले मेरे भी सुबह की सुबह गुड मॉर्निंग एक गमला, गुड मॉर्निंग दूसरा गमला, और या ज्ञान की वर्षा, दूसरों को नसीहत, खुद मिला। सब प्रवचन में लगे हुए हैं सोशल मीडिया। मैंने नहीं देखा कोई उस सोशल मीडिया के व्हाट्सएप को या फेसबुक को इस तरह की इस्तेमाल करेगा कि आज हमारे क्लब ने एक ब्लड डोनेशन का कैंप किया था, उसमें इतनी बॉटल ब्लड की इकट्ठी की गई। थैंक यू डॉक्टर। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ए प्रेस रिलीज। एक शब्द से बात कहने की कोशिश करूँगा, बुलेटिन शब्द आपने अक्सर सुना है। बुलेटिन का शब्द निकला इस तरह कि आपका लिखा हुआ पत्र या कम्युनिकेशन बुलेट की तरह निकले और इन हो जाए दूसरे के दिमाग। और अगर ऐसा नहीं होता, आपने लंबी कथा लिखी या आपने लिखना शुरू किया एज यू ऑलरेडी नो, तो कहता है इफ आई ऑलरेडी नो तो तुम जाओ घर। इसलिए थोड़े शब्दों में बात करने की जरूरत है और बहुत आवश्यक है। आपको मान लीजिए ट्रैफिक सेफ्टी पर सेमिनार आया है और आप कह रहे हैं एज यू ऑलरेडी नो दैट द ट्रैफिक इज ए वेरी ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री एंड यू, लेकिन अगर आप ये कहते हैं पिछले 3 मिनट में जब आप इस हॉल में बैठे थे, बाहर सड़क से 2 लाशें उठाई गई जो केयरलेस ड्राइविंग की थी, तो सुनने वाला एकदम उसका दिल धड़कता है और सारी बातों को छोड़कर आपकी ओर आता है। तो प्रेस आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन तस्वीरों के साथ। रोटरी वाले अक्सर तस्वीरें भेजते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम, एक वृक्ष के पीछे 50 आदमी खड़े होते हैं और प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट पूछता है कि मालूम नहीं हो रहा कि ये लोग वृक्ष लगा रहे हैं या वृक्ष उखाड़ रहे हैं। तस्वीर में कहानी खुद उस तस्वीर को बोलनी चाहिए। इसलिए आर्ट ऑफ कैप्चरिंग द स्पीकिंग मोमेंट्स। और लास्ट में बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक इमेज के लिए, आर्ट ऑफ मेमोरेबल इवेंट करना। हम लोग बहनों को कभी कभी बुलाते हैं सिलाई मशीन देने के लिए रोटरी की मीटिंग में, और मंच से हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनीज कहते हैं कि आज हर्ष का विषय है, नोट करें, आज हर्ष का विषय है कि हमने इस बहन को जो 14 साल पहले जिसने अपना पति खो दिया था, आज सिलाई मशीन दे रही है। आप उस वक्त
उनके लिए नहीं राक्षस हो जाती हैं। जो 14 साल पहले जो घाव लगा था उसको अपने नाखून से उखाड़ कर फिर उस टाइम को याद कर बहुत स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। मैं लेकिन चेहरे वस्त्र पहने हुए बच्चा आपके 5 स्टार होटल की रोटी की मीटिंग में आता है, कृपा करके ये सिस्टम बंद कर उसके स्कूल में जाए, चुपके से दे, दूसरे को भी पता न चले कि ये बच्चा किसी स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। आपका इमेज अपने आप बन जाए। इसलिए अब बहुत तेजी से मुझे लग रहा है कि मैं अपने समय वैसे 40 मिनट मुझे मिले थे मान के लिए थे, लेकिन बहुत जल्दी कहूँगा ताकि बात खत्म हो जाए। अब उस इमेज को रिस्ट्रक्चर करना है, फिर से उसको ठीक करना है। तो पहला रिस्पॉन्स टाइम, दुर्घटना घटी, रोटरी के हाथ अगर आगे बढ़े और दुख को मिटाने की क्रिया के बीच समय बहुत कम है तो इमेज बनता है। रिस्पॉन्स क्वालिटी, आप लोग इतने सरमाएदार हैं, परमात्मा की इतनी कृपा है, उसने चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी में घटियो नीर, दान पिए धन्ना कह गए सब उठे। कबीर साहब को कह गए या तो हमने तो उस वो जो चोंच है उसको थोड़ा सा कम करें। रिस्पॉन्स क्वांटिटी, आपके रुतबे के मुताबिक दान होना चाहिए। 2 कंबल बांट के आ गए, बड़ी तालियां बजाएंगे, हमने आज 5 कंबल बांटे, 10 कंबल बांटे। आप में से एक आदमी की हैसियत है कि सैकड़ों कंबल बांट सकता है। अपने स्तर के मुताबिक काम करने की कोशिश करें। रिस्पॉन्स संवेदना के साथ हो। रिस्पॉन्स सस्टेनेबिलिटी, चलता रहे। रिस्पॉन्स ट्रांसपेरेंसी, बाद में शिकायतें ना हो कि रोटी का पानी पैसे तो मिलने की बात बनेगी। और रिस्पॉन्स थेरेपी शेयर। इसलिए मैं आपसे केवल यही कहकर इजाजत दूंगा, पब्लिक इमेज, build sustainable monuments of being and mission statement, ensure continuity, consistency and credibility। इसीलिए ये जो इतनी सी बिल्डिंग बनी है, ये सब बनी है, किसी ने सोचा था यूँ होना चाहिए, आप ही सोचिए कैसा होना चाहिए, कल का स्वर्ग कैसा होगा, उसका आप निर्माण करेंगे। और जब आप निर्माण करेंगे तो पब्लिक इमेज सुंदर बनेगा। धन्यवाद।